हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं 6 टाइप्स ऑफ जॉइन, जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि अगली आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको जॉइन टाइप को एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, जिसको सीखने के बाद आप जॉइन को यूज करना बखूबी सीख जाएंगे। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एसक्यूएल या पावर बीआई या पावर क्वेरी करते हैं। अगर आप एसक्यूएल करते हैं तो आपको जितने भी जॉइन जो कि मैंने यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर शो किया हुआ है, हर एक जॉइन को यूज करने के लिए आपको खुद से स्टेटमेंट यानी कि क्वेरी लिखनी पड़ती है। बट पावर क्वेरी के अंदर ये नहीं करना होता। आपको फ्रंट हैंड पर ज्वाइन का इस्तेमाल करते हुए, ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए सिर्फ ज्वाइन को यूज करना पड़ता है और पावर क्वेरी बिहाइंड द सीन वाला काम आपके लिए खुद करता है। इसलिए पावर क्वेरी के अंदर या एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, जिसको सीखने और देखने के बाद यकीनन आप ये सारे जॉइन इजीली समझ जाएंगे और आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर अगर आप जॉइन को यूज करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि किस जॉइन का क्या यूज होता है और उसका आउटपुट कैसा होता है। ऑलराइट, सो ये खूबसूरत टॉपिक हम सीखना स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि आगे की जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो और भी ऑसम और यूनिक होने वाली हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन की। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट एंड मैचिंग फ्रॉम राइट। ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट एंड मैचिंग फ्रॉम राइट। इसको कैसे समझाता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने शीट 2 के ऊपर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहां पर मैंने कुछ पॉलिसी के नाम लिखे हुए हैं और उनकी सेल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सेल्समैन हैं, उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं। अब आपको पता है कि जो ज्वाइंट काइंड होता है उसको हम मर्ज के दौरान यूज करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था आपको। अब मान लेते हैं कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम ये वाला जो ज्वाइन हम लगाते हैं पावर क्वेरी के अंदर, तो ये क्या करता है कि आपकी पहली टेबल और आपकी दूसरी टेबल के अंदर देखता है कि सबसे पहले क्या कॉमन है। मीन्स जो कि आपको मैंने बताया कि जब भी आप मर्ज करने जाते हैं तो आपकी दोनों की दोनों टेबल के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स, आपका कोई ना कोई कॉलम जो है आपका कॉमन होना चाहिए, तभी वो जो है आगे बढ़ेगा। सो मैंने यहाँ पर सैंपल के तौर पर सिर्फ 2 कॉलम लिया हुआ है। आपका कॉलम इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और इतना तो खैर रहेगा ही। ऑलराइट, सो मान लेते हैं यहां पर जो है सबसे पहली पॉलिसी है जीवन आनंद, उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 2-001। सेम यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है। अब जैसे ही मैं सबसे पहला वाला ज्वाइन लगाता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो ये क्या करेगा, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि जितने भी पहली टेबल के अंदर डेटा होगा ये सारा का सारा डेटा तो सबसे पहले उठा लेगा इस तरीके से। ऑलराइट, और दूसरी टेबल के अंदर से ये देखेगा कि इस वाली टेबल का मैचिंग डेटा कौन सा है। मींस देखें तो ये वाला जो डेटा है ये मैचिंग है यहां पर, ये वाला जो डेटा है ये मैचिंग है यहां पर, लेकिन ये वाला जो डेटा है वो यहां पर अवेलेबल नहीं है, प्लस में ये वाला जो डेटा है वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा कि पहले वाली टेबल से सारा डेटा उठा लेगा और दूसरी वाली टेबल से जो पहली टेबल का डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको उठा लेगा, जैसे ये दोनों, और मर्ज करके आपके सामने रख देगा इस तरीके से। ये होता है आपका पहला ज्वाइन, जहां पर आपकी पहली टेबल का सारा रिकॉर्ड उठकर आता है और दूसरी टेबल के अंदर से जो पहली टेबल के अंदर एग्जिस्ट हो रहा होता है वो डेटा उठकर आ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा होता है आपका राइट आउटर ज्वाइन। जो काम आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन करता है सेम आपका काम राइट आउटर ज्वाइन करता है, बट उसके अपोजिट। यहां पर क्या होता है, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि ये क्या करता है, पहली टेबल से सिर्फ उस डेटा को उठाता है जो कि दूसरी टेबल के अंदर मैच हो रहा होता है। मतलब कि ऑल फ्रॉम सेकंड, ये मैंने सेकंड टेबल का पूरा डेटा उठा लिया और जो सेकंड टेबल के अंदर डेटा आपकी पहली टेबल के अंदर है वो डेटा उठा लेता है आपकी पहली टेबल से। जैसे ये वाला जो डेटा है वो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों डेटा को भी उठा लेगा।
ये होता है आपका दूसरा, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। सो आई होप कि आपको ये दोनों जो ज्वाइन काइंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला ज्वाइन होता है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, दूसरा होता है ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। सो इस तरीके से जो है हम ज्वाइन काइंड को यूज करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन को। ऑलराइट, इसके बाद अब आपका होता है लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन। लेफ्ट एंटी ज्वाइन के अंदर क्या होता है, सेम ऐसा ही काम करता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। मींस ये क्या करेगा कि सबसे पहले आपकी पहली टेबल और आपकी दूसरी टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है। मींस जैसे अगर देखा जाए तो पहली टेबल के अंदर ये डेटा कॉमन है, दूसरी टेबल के अंदर ये डेटा कॉमन है, तो ये क्या करेगा, पहली टेबल का ये डेटा और दूसरी टेबल का ये डेटा ये जो है उठा के आपके लिए ला कर दे देगा, जिसको कहते हैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ऑलराइट, मैचिंग डेटा को दोनों टेबल के अंदर से एलिमिनेट कर देगा और इसके बाद पहली टेबल का डेटा उठा के रख देगा, फिर दूसरी टेबल का डेटा उठा के मर्ज कर देगा। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एंटी ज्वाइन। सिमिलरली इसी तरीके से आपका राइट एंटी ज्वाइन होता है, जो क्या करता है कि आपका सबसे पहले जो है दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है, उसके बाद जो बचा हुआ डेटा होता है उसको करेगा कॉपी और यहां से ये डेटा उठाएगा और यहां पर मर्ज कर देगा। सो ये होता है आपका लेफ्ट एंटी ज्वाइन और दूसरा होता है आपका राइट एंटी ज्वाइन। सो इस तरीके से जो होता है ये मैंने आपको 4 तरीके के ज्वाइन काइंड आपको सिखा दिया। इसके बाद 2 और जो है आपके ज्वाइन बचते हैं। एक होता है आपका फुल आउटर ज्वाइन। मींस इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी दोनों टेबल के अंदर डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा जो होगा वो उठा के आपके लिए रख देगा। जैसे मान लीजिए ये आपका डेटा है, ये इसने उठा के रख दिया, ये आपका डेटा है, ये इसने उठा के रख दिया, ये आपका डेटा हो गया कंप्लीट। ऑलराइट, और सबसे लास्ट और आखिरी ज्वाइन होता है इनर ज्वाइन, जो कि क्या करता है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैचिंग डेटा आपका रखता है, बाकी को ये छोड़ देता है। जितना भी आपका दोनों टेबल के अंदर मैचिंग डेटा होगा उसको ये उठा के ले आ देगा, यानी कि ये वाला डेटा सिर्फ, क्योंकि दोनों टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस तरीके से जो है आपका जो है ज्वाइन काइंड काम करता है। ऑलराइट, सो आई होप कि आज की जो ज्वाइन काइंड की वीडियो है ये आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी कि कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करने वाला हूं ज्वाइन टाइप को और उसके आगे आने वाले फीचर्स को। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।